नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नाचीज फारूक सिद्दीकी, आप तमाम प्यारे दोस्तों का दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट। आपका परिचय? जी, मैं आप सभी की प्यारी सी होस्ट श्रेया। अच्छा श्रेया, एक बात बताओ, तुमने शोले फिल्म देखी है? हाँ, बहुत बार, एक नहीं, दो नहीं, लगभग शायद 10-12 बार देखी है। 10-12 बार? क्या बात है, इतनी पसंद आई शोले? सभी की एक्टिंग अच्छी थी उसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने 10-12 बार शोले फिल्म देखी है तो जब क्लाइमैक्स का सीन आता है, बच्चन साहब को गब्बर सिंह गोली मार देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तब ठाकुर साहब उनके सर पे हाथ फेरते हैं या फिर पीठ पे? बताओ जरा। देखी तो कई बार है, एंड में जाके सर पे हाथ फेरते हैं। क्या बात है, एक बार और सोच लो थोड़ा सा गौर से कि जब धीरू पास में खड़ा होता है, शायद पीठ पे हाथ। एक बताओ यार, ए सर पे या फिर बी पीठ पे? यार इतना ध्यान से फिर भी नहीं, हाँ पक्का सर पे, पक्का सर पे फेरा हाथ था, फेरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर पे इसलिए फेरा था क्योंकि तुम्हारे सर में भेजा नहीं है। हाँ, ठाकुर साहब के हाथ नहीं थे इस फिल्म शोले में। ठीक है जी। तो ये इस तरह की भूलने की बीमारी इनको लगी रहती है, लेकिन अब जो आगे की लाइन है वो तो याद है ना तुम्हें? बहुत अच्छे से। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इनको तो परेशानी है कि दूसरों को परेशान करते रहे। खैर, हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज के, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। आज की इस एपिसोड में, यानी कि क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड में A, B और C कैटेगरी से 11 पार्टिसिपेंट, A कैटेगरी से 2 एलिमिनेशन, B कैटेगरी से 1 और C कैटेगरी से 1। लेकिन अभी एलिमिनेशन का वक्त नहीं है, अभी वक्त है परिचय का, इंट्रोडक्शन का। तो एक तारुफ A, B और C कैटेगरी में आज के इस एपिसोड में 11 पार्टिसिपेंट के नाम आखिर क्या है, उनका हुनर आखिर क्या है। तो एक नजर इंट्रोडक्शन पर। सपने सभी देखते हैं और आज जैसे ही सपने देखकर A, B और C कैटेगरी में 11 पार्टिसिपेंट एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज के इस मंच पर, जहां पर A कैटेगरी से हमारे साथ हैं आदित्य, B कैटेगरी में ग्रुप डांसर ब्लैक किंग, C कैटेगरी में एक और डांसर विजय, A कैटेगरी से अगेन डांसर कुलदीप, B कैटेगरी से डांसर सिमरन, C कैटेगरी से सिंगर शिवी, A कैटेगरी से डांसर मनमोहन, B कैटेगरी से एक और डांसर मृदुल, C कैटेगरी से सिंगर संदीप, A कैटेगरी से डांसर एलिश, लास्ट नॉट लीस्ट A कैटेगरी से डांसर गौरव। इंट्रोडक्शन के बाद लेकर चलते हैं आप तमाम प्यारे से दोस्तों को, जिस बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हैं और पहली पायदान से आवाज देते हैं एक खूबसूरत से डांसर्स, जिनके हुनर से आज जजेस इंप्रेस होते हैं या फिर मार्किंग यहां पर बहुत ज्यादा कम होती है। ये देखना अभी बाकी है, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए A कैटेगरी से डांसर आदित्य। महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे।
क्या बात है आदित्य, क्या बात है। 12 महीने में 12 तरीके से किसको प्यार कराओगे? किसी को नहीं, ये तो गाना था। ये तो गाना था। कुछ नहीं, आजकल के बच्चे सर मौका मिलना चाहिए बस। चलिए अब है ना, जजेस से ये बातें तो बाद में करते रहेंगे। पहले पूछते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। सबसे पहले तरुण जी आपके पास पहुंचते हैं, आपको कैसी लगी आदित्य की ये परफॉर्मेंस? सलमान खान ने इस पे डांस किया है, फिल्म रेडी का गाना है ये, और मीका ने गाया है। ठीक है, कुल मिला के वो जो ताना बाना बनना चाहिए था सलमान खान की, आपने थोड़ी कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें अपना फ्लेवर देने के बाद आप कहीं ना कहीं कुछ भूल गए, जिसकी वजह से वो मीका का जो एक फ्लेवर है वो नहीं आ पाया गाने में। ठीक था, उतना अच्छा नहीं। मेरी तरफ से देते हैं 7 नंबर आउट ऑफ 10। प्लीज जोरदार तालियां। अब हम पहुंचेंगे प्रिया मैम के पास। मैम आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? ठीक ठीक थी, एक्सप्रेशंस नहीं थे। क्यों भाई, एक्सप्रेशन कहाँ चले गए? पता नहीं। पता नहीं चले। आहा, 8-10 में से 8 नंबर दिए हैं प्रिया मैम ने। और अब पहुंचेंगे बेकी सर के पास। सर आपको कैसा लगा? आदित्य बॉलीवुड था, जो मसाला होना चाहिए था ना वो कहीं आप मिस कर गए। शुरू में जब स्टेप किया ना 12 महीने में 12 तरीके से, ठीक है, वो 4 बार एक ही स्टेप किया आपने, ठीक, और मेरा मजा नहीं आया गाने का। जिस टाइप का वो सॉन्ग था ना, वो जो मसाला टाइप का होना चाहिए था वो नहीं आया। कभी कभी आप आउट ऑफ रिदम भी थे। मतलब गाना ऐसा है कि ये ऑडिटोरियम डांस करने लगना था, ऐसा गाना था कि सब मस्त हो जाते डांस करने में। इतना अच्छा डांस हो जाता है इसमें कि हर कोई मजबूर हो जाता है डांस करने के लिए। वो सोच थी इस गाने को लेकर हमारी। एक बीट आती है, उसमें काफी अच्छा आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल स्टेप्स कर, तो वहाँ थोड़ा मुझे कोरियोग्राफी में भी कमी लगी। और ये क्वार्टर फाइनल सेकंड है, यहाँ लेवल बहुत हाई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीज यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए। जो आपने किया वो तो एक नॉर्मल डांसर भी कर लेगा। वो भी स्टेप थी कुछ इसमें। कुछ नहीं कहना चाहते हैं नंबर सर, आप थोड़ा सा डांस कर दीजिए इससे। अरे डांस देखना चाहिए इस पर। यस, मैं चाहूंगा प्रिया मैम भी साथ में। प्लीज जोरदार तालियां बेकी सर के लिए। मैं भी करूँगी के लिए आपके लिए। सर नंबर तो देते जाइए। 7 नंबर यहाँ पर बेकी सर की तरफ से। मैं वही स्टेप करूँगा जो आपने किया था, तो पहले मुझे आप वही स्टेप मुझे बता दें। तो भाई प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे सर के लिए, क्योंकि यहाँ पर सर आ रहे हैं आपके साथ परफॉर्म करने के लिए। सर जी क्या बात है, कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, हमेशा अच्छा ही लगता है। बहुत बहादुर हुआ आदित्य। चलिए आपको यहाँ पर मिले हैं 22 नंबर। कैसा लग रहा है नंबरों के लिए? ठीक है, जैसा मैंने किया उसके हिसाब से मिले। जैसा कि आप एक्सेप्ट करते हैं मतलब। हाँ। चलिए थोड़ी सी कमी लगी, देखते हैं। अभी तो बहुत सारी परफॉर्मेंस आगे बाकी है, क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू सो मच आदित्य। प्लीज जोरदार तालियां एक बार आदित्य के लिए। तो ये थे आदित्य जो थे ए कैटेगरी से। अब हमारे सामने अगले पायदान पर आ रही है अगली परफॉर्मेंस बी कैटेगरी से। कौन है? अरे वही जिन्होंने ऑडिशन से लेकर अभी तक अपने हुनर से, अपने डांसिंग फॉर्म से जजेस को इम्प्रेस करके रखा हुआ है, उनके दिल को हर बार जीता है और इस बार भी पता नहीं क्या कुछ अनोखा लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम ब्लैक किंग। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ब्लैक किंग का।
क्या बात है, ब्लैक किंग ब्लैक किंग ब्लैक किंग, ये संभालिए जी। मैं जजेस की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहूंगा, ब्लैक किंग है आप लोग, ये बीच में ब्लैक क्वीन कैसे बन गए थे? एंटरटेन करने के लिए करना पड़ता है तो अच्छा, करना पड़ता है सब कुछ, हमेशा के लिए तो नहीं बने ना? नहीं नहीं, वैसे ब्लैक किंग ही हैं आप लोग। Black King। चलिए चलते हैं जजेस की तरफ, जजेस क्या कहना चाहेंगे? इस बार स्टैंडिंग ओवेशन यहाँ नहीं, आप लोगों को एक आध बार मिल चुकी है स्टैंडिंग ओवेशन। हाँ 2 बार मिल चुकी है। इस बार क्या कमी रही, देखते हैं, कमी रही या फिर जजेस के हमारे पैरों में तकलीफ थी इसलिए नहीं उठ पाए, ये जानते हैं उनके कमेंट्स के जरिए, उनके मार्क्स से हमें पता चलेगा। विकी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ब्लैक किंग की ये परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी इस बार? आ गई तू। अरविंद जी, जब आपने ऑडिशन में आप जब आए थे तब मुझे आपका परफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा था। आपने जो वहाँ परफॉर्म किया काफ़ी मुझे अच्छा लगा। सेकेंड बार भी आप जब आए तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आज भी मुझे अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आपने यहाँ एक जो गर्ल्स का पार्ट किया था अच्छा था, लेकिन आपने ऑडिशन में भी वही चीज़ की थी कुछ, उसमें आई थिंक ये गर्ल्स का पार्ट किया था आपने, है ना? वही वेरिएशन को चेंज करके, म्यूज़िक को चेंज करके, कुछ वेरिएशन चेंज करके वो चीज़ आपने की, ठीक है। तो जो चीज़ आपने ऑडिशन में दी वही चीज़ आपने यहाँ पर दी, तो मुझे अच्छा है, आप अपने फॉर्म में बेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा। इस बार जो परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपने देखा ही नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि है ना वो किसी ने भी नहीं देखा होगा जी। बहुत अलग सोच रहे हैं हम लोग उसके लिए, अभी तक हमने टीवी पे नहीं देखा उस चीज़ को, वो चीज़ को माइंड में किया है, बट वो हमें टाइम मिलेगा उसके लिए बनाने के लिए, तो उसको जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने सारे म्यूजिक के साथ इस टाइप से खेलते हैं ना कि एक एक बीट पे आप कोई वहाँ जा रहा है, वहाँ वहाँ वहाँ, ठीक है। बस ये था कि मुझे वो थोड़ा सा फॉर्म चेंज चाहिए था और कुछ नया चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो इस बार मैं थोड़ा सा कट करूँगा, कोई बात नहीं। 1 नंबर 10 में से 9 नंबर यहाँ पर ब्लैक किंग को। और विकी सर, जैसा कि अरविंद जी ने बताया, ब्लैक किंग ने, पूरे ग्रुप ने बताया कि अगली बार जो परफॉर्मेंस अगर करते हैं, ये इस राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं, अगले राउंड में पहुंचते हैं, तो ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। अच्छी बात है ना, हम भी देखना चाहेंगे। सर मैं आपको बताता हूँ कैसा परफॉर्मेंस होता है, जब पूरे शहर की लाइट चली जाती है, रात का वक्त होता है, अंधेरा होता है सर, उस टाइम जब डांस किया जाता है, कोई दिखता नहीं है, वो परफॉर्मेंस करेंगे सर ये लोग, तो शहर की लाइट सर कट करवाना पड़ेगी उस टाइम, आप करवा देंगे सर? मैं तो नहीं करवा पाऊंगा। काय को सर? एक बार करवा दो, 2 मिनट के लिए बस। मैं एक काम करूंगा सर, करवा दो किसी प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, अंग्रेजी सीखिए सर। आई रिक्वेस्ट टू यू आई नीड यू टू। ठीक है, करवा देंगे, करवा दो सर, पक्का करवा दूंगा, पक्का पक्का, डन डन, लॉक। लॉक। सर इंग्लिश आती है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आती, मुझे नहीं आती। हाँ, बिल्कुल आती है आपको। क्या हो गया, कोई बात अच्छी की कही हमने? तरुण सर जी बताएं। ब्लैक किंग बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, और दिल खुश किया, थैंक यू सर। और नंबर जो मिलेंगे वो इनको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। सर मैं तो हमेशा से सर वही चीज सोचता हूँ, मेहनत चाहे मैं करूँ, फायदा दूसरा ले, कोई दिक्कत ना मुझे। मुझे नहीं चाहिए सर। कैसी मेहनत करते हैं आप? सर सवेरे 6 बजे उठते, सवेरे 6 बजे उठ के सर जैसे खटिया से नीचे उतरे तो चप्पल ढूंढनी पड़ती है। पूरे परिवार में एक चप्पल 12 लोग रहने वाले, पिताजी के पास जाओ बगैर हमने तो 4:30 बजे पहनी आती, बाकी बाद में तो मम्मी पहन के कहीं और मम्मी को ढूंढने जा रहे, मम्मी पता नहीं कहा तो रोटी बना रही है, हमको दिखना नहीं सवेरे सवेरे। बाकी बाद में हम छोटू भैया पता नहीं कहाँ खेतन में निकल जाते सर। मेहनत करते हैं इससे, चप्पल ढूंढने में मेहनत होती है सर। कभी आपकी सर मैं बता रहा हूँ,
मैं बता रहा हूँ, कभी आप मंदिर जाओ, वैसे चप्पल खो जाए, फिर ढूंढो सर कितने मेहनत होते सरवा में। मैं मालूम है, मैं जानते हैं। चलो, थैंक यू। थैंक यू आई मिस यू। आई मिस यू टू डियर। थैंक यू। ब्लैक किंग जी, जी बहुत अच्छा थैंक यू। और बहुत एंटरटेनिंग स्पीड थी। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जब यहाँ पर आने के बाद वो पलटा एक लड़का और आपने अपना चेहरा बचाया, और वो आपको हिट कर सकता था, लेकिन आपने, वो पता नहीं आपका प्लान था या आपने अपने आप को बचाया था, लेकिन वो बहुत बहुत शार्प था। बहुत अच्छा लगा मुझे जिस वजह से आपने अपने आप को बचाया और वो निकल गया आपके बगल से। थैंक यू। वो बहुत अच्छा था। गोदी में बैठ गए थे, वो बहुत अच्छा था। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब सभी लोग मिलकर और अच्छा करें तो मेरे ख्याल से इनकी जो थोड़ी सी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस किया तो है। 10 में से 10 नंबर यहाँ पर, क्या बात है। ब्लैक किंग को तरुण सर ने यहाँ पर दिए हैं 10 में से 10, विकी सर ने 9 मार्क्स दिए हैं। अब चलते हैं प्रिया मैम आपकी तरफ। क्या कहना चाहती हैं ब्लैक किंग की इस खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ पर 9 और 10 मार्किंग चल रही है। अब देखते हैं प्रिया मैम क्या कहती हैं और कितने नंबर देती हैं। मैं 10। थैंक यू सो मच। एक बार हम सारी बहनें खड़े होइए प्लीज। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, वैसे करेंगे, थैंक यू बोलेंगे ऐसे। सभी पैर ऐसे यूं और रिदम में। ओके, 1 2 3 4 5 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। ब्लैक किंग को यहाँ पर मिलते हैं 29 नंबर। 30 में से 29 जोरदार तालियों से यहाँ पर आपका हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। अब देखते हैं एलिमिनेशन के टाइम पे क्या होता है। कोई ऐसा तो नहीं कि 30 में से 30 नंबर ले जाए और आप कहीं यहाँ रह जाए, ये देखना भी बाकी। लेकिन जब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब वक्त हो गया है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सी परफॉर्मेंस बाकी हैं। अभी बहुत से हुनरबाज हैं जो अपना हुनर इस मंच पर दिखाने के लिए बेकरार हैं। तब तक, जब तक हम ब्रेक ले रहे हैं, आप अपने छोटे मोटे काम निपटा लीजिए और वापस लौट कर आइए, क्योंकि हम भी जल्दी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज। भीगी भीगी सी रात, भीगी भीगी याद, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आँखों में कैसी नमी है। आहा आहा आहा। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज 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 हुनरबाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपने अपने काम निपटा लिए होंगे और अब हमें शुरुआत करनी है एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज की, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर, एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। हमारे साथ अब इस खूबसूरत से मंच को अपने डांसिंग टैलेंट से सजाने के लिए हाजिर है विजय। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सी कैटेगरी से एक और टैलेंटेड डांसर जिनका नाम है विजय। मैं डांस नहीं छोड़ने वाला। आप कितना भी कुछ कह लो, अब आप ही इन्हें कुछ समझाओ कि आप ही मेरी जिंदगी हो। मैं इन्हें कैसे समझाऊं? मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह,
तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। क्या बात है विजय जी, विजय जी, विजय जी। अब भागो मत, जरा पास भी आ जाओ, जरा इसको भी थाम लो। सांस आ रही है कि नहीं? आ गई, आ गई। चलो अब बात कर लें, करते हैं बात। भाई तुमने तो, सॉरी भाई कह सकती हूँ ना? चलेगा, चलो छोड़ो। खैर विजय, आपने डांस किया तो आपकी सांस फूल रही है, हम तो आपको देख रहे थे तो हमारी एनर्जी अंदर से ऐसे पूरा बॉडी शिवर कर रहा है। कितनी एनर्जी आप डाल देते हो। जजेस में याद दिला दूं, ये वही विजय हैं जिन्होंने लास्ट टाइम राज कपूर जी की याद दिला दी यहाँ पर। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस था, लेकिन आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा? चलिए पूछते हैं जजेस से। सबसे पहले विकी सर, कैसी लगी है परफॉर्मेंस? विजय यार, जब भी आप आ जाते हो रोज छा जाते हो। एक बात समझ में है, टारगेट क्यों बनाते हो जजेस को आप हर बार? और इस बार तो एंकल को भी ले लिया। सर ये चाहते हैं कि एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में लड्डू हो और सब तरफ से फायदा मिले इनको। ऐसा ही है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा टारगेट जजेस को इम्प्रेस करना। अच्छा। सभी को इम्प्रेस करना, जजेस के साथ साथ ऑडियंस को भी इम्प्रेस करना। अच्छा। ये मेरा टारगेट है। सर वो टारगेट नहीं है, वो वैसे ही था। वही था, वही था। समझ गया। समझ जाइए, समझ गए। प्रिया मैम भी समझ जाएंगे, लेकिन वही पहुंचेंगे उन तक। पहले विकी सर से बात कर लें। सर वजह लिरिकल था, लिरिकल प्लस बीट पॉपिंग था। बीट पॉपिंग था। एक जगह आप कहीं रह गए जब आपने एक सेक्शन किया था कटिंग टाइप, 1 2 ओ ओ ओ ओ। एक्चुअली सर वहाँ पर एक बहुत छोटी बीट थी, तो उस माइनर बीट को पकड़ने के लिए एक बीट थोड़ा सा 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा में थोड़ा मिस हो गया उससे। वो मैंने पकड़ ली थी। मुझे मालूम है आप पकड़ सकते हो, इसलिए इस टाइप का परफॉर्म मैंने किया था बीट टू बीट, क्योंकि मुझे बीट टू बीट करना था। और यहाँ पर सर आप ही एक जज हो जो बीट टू बीट पकड़ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बीट थी और उनको पकड़ना काफ़ी आपके लिए कठिन नहीं है, लेकिन मेरे लिए कठिन है। एक्सेप्ट करते हो वो बीट छूटा था? थोड़ा सा हल्का सा माइनर गया था। हाँ, तो उसके लिए कट तो होगा नंबर। अरे भाई माइनर के लिए भी सर 1 नंबर काट रहे। सर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, तीनों जजेस से जो परफॉर्म मैंने जो किया है, ये 1 या 2 बार मैंने सॉन्ग को सुना है। इस ट्रैक को मैंने प्रैक्टिस भी किया था, एक बार ऑन द स्टेज किया है, वहाँ पर भी मुझसे थोड़ी एक बीट छूट गई। मैं मानता हूँ थोड़ी सी बीट छूटी है, हल्की सी। बिना प्रैक्टिस के ये हाल है सर। मैं एक ही बात आपको बताऊँ, आपने जैसा यहाँ पर बोला मुझे
कि आपने बीट टू बीट मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, ऐसा नहीं नहीं, सर, सर भी नहीं समझ ऐसा सकते नहीं है। मैं बताऊँ थोड़ा वजह से बोलना यहाँ तो पर ऐसा हम लोग भी मुश्किल बात है। कर रहे थे तो बीट मैंने पकड़ लिया था, लेकिन सर ने बोला था कि विकी कुछ मिस हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ मुझे एक्चुअली मुझे समझ में आ गया था, बीट छूटा, लेकिन मुझे सर ने ही बताया था कि विकी थोड़ा सा वो मिस हो रहा है, वहाँ पर कहीं गुचड़ पिचड़ सा हो रहा है कुछ। सर मैंने बीट की बात की और एक्सप्रेशन की है और उसमें फील है, कहाँ पर क्या आना चाहिए वो सर मैम अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे आई नो। यहाँ पर मैम भी सिंगर हैं, वो रिदम को अच्छे से समझते हैं, रिदम को, बीट को, सुर को अच्छे से समझते हैं। और आपका लिरिकल सॉरी थोड़ा सा तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो तीनों जजेस हैं वो अपनी अपनी क्वालिटी के लिए बैठे हुए हैं। मैम रिदम के लिए माहिर हैं, रिदम सुर के लिए माहिर हैं, और आपने लिरिकल किया, ये चीज़ तो आपको बोलनी नहीं चाहिए। लिरिकल के साथ मेरा बीट पॉपिंग था सर, तो मैं बीट पकड़ लिया, लेकिन अगर लिरिक्स मैम पकड़ लें तो, सर पकड़ लें तो आपका एक्सप्रेशन। हाँ मुझे तो मालूम है, सर तो है, मैम है, एक्सप्रेशन हर चीज का यहाँ पर ध्यान किया जाता है विजय, इसका यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती नहीं। चलिए देखते हैं सर नंबर कितने मिलेंगे। 9 नंबर। सो प्लीज जोरदार तालियां विकी सर की तरफ से मिले हैं विजय के लिए 9 10 में से। और अब तारुण सर आपकी ओर, आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? मुझे बहुत अच्छा डांस था। थैंक यू सर। ऐसा नहीं है कि आप डांस किसी को देखकर या किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप अपने लिए डांस करते हो और वो बहुत खूब करते हो, ठीक है। इम्प्रेस अपने आप सब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक फोकस करते हो आप कि जो गाने के अंदर जो चीज़ है उस फील को लाने के लिए आप यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उनको करते हैं। प्रिया मैम है और घुंघरू जो यहाँ से आपने उठाए वो बहुत अच्छे, और फिर वो जो लेकर गया वो बहुत अच्छा लगा, है ना। और मैं आपको जो मार्क्स दूंगा 9 नंबर 10 में से यहाँ भी मिले हैं 9। आगे बढ़ते हैं प्रिया मैम के पास। मैम आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। कुछ और कोई कमेंट नहीं? और 9 नंबर यहाँ से भी मिले हैं। प्लीज जोरदार तालियां विजय के लिए। आपको 30 में से 27 मिले हैं, लास्ट टाइम 30 में से 30 मिले थे, अब 3 कम हो गए, क्यों? बिकॉज ऑफ मेरा प्रिपरेशन सही से नहीं था, मैं समझता हूँ पहले से बेहतर नहीं होगा, ये बात हो सकती है। एक्चुअली सर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, ऑन द स्टेज किया। दिस इज नॉट द ये आपकी गलती है ना। हाँ या अब भाई ये एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चलेंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने अपना लेवल काफी ऊपर पहुंचा दिया, उससे भी ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ताकि ये जो 30 में से 30 मिलते हैं यहाँ पर वो बने रहे आपके साथ। क्यों नहीं करी प्रैक्टिस, ये पूछ सकता हूँ आपसे? क्वार्टर फाइनल 1 में आपने बहुत प्रैक्टिस करी, क्वार्टर फाइनल 2 को आपने बहुत हल्का समझा। एक्चुअली मुझे मालूम था, मतलब प्रैक्टिस करना था, लेकिन मैं आउट ऑफ थोड़ा ग्वालियर गया था मॉम के पास, मेरी मॉम गुना में रहती हैं, तो देन मुझे उनके पास जाना था। श्योर, अब सेमीफाइनल होगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। यस सर। और आपसे उम्मीद और भी हाई होंगी, इसलिए और बेहतर तैयारी के साथ आने की कोशिश कीजिए यदि आप आगे जाते हैं तो। अभी एलिमिनेशन बाकी है और तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज जोरदार तालियां विजय के लिए। ये थे आज के डांसर विजय, जिन्होंने अपनी डांसिंग फॉर्म से जजेस को खुश करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट टाइम तो ये काफी इम्प्रेस कर सके जजेस को, इस बार थोड़ा सा चूक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है। अब क्योंकि हमें बुलाना है अपने अगले परफॉर्मर को, सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अगले पायदान पर आ रहे हैं आज के सिंगर जो है सी कैटेगरी से, सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिविका। भीगी भीगी सी रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आँखों में कैसी नमी है। आहा सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी नमी है।
ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी आधी सोई आंखें तेरी लगता है एक का नाम हमारा छूटा छूटा सब टूटा टूटा दिल तेरा तेरा कैसे हो जीना दोबारा ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी ना जाने कोई हमारी अधूरी कहानी ना 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 हमारी अधूरी कहानी। क्या बात है शिवी जी, आपने भी जो हमारे एक अनुराग जी हैं उनके जैसा शेविंग वेविंग बढ़ाने का आपने भी विचार बना लिया है क्या? ऐसा तो नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, चलिए गायकी का विचार है आपका ज्यादातर। हम जजेस की तरफ चलते हैं सीधे सीधे और प्रकाशिश आवाज प्रिया जी आपकी शिवी की परफॉर्मेंस क्वार्टर फाइनल सेकंड के इस एपिसोड में आपको कैसी लगी और कितना इंप्रेस कर पाई, कितने मार्क्स? शिवी लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस इससे बेटर था, अभी थोड़ा गला खराब है क्योंकि बहुत स्ट्रेस दिख रहा था गले पे, जो आपके फेस पे आ रहा था वो कि आपको बहुत प्रेशर से गाना पड़ रहा है। और स्टार्टिंग में थोड़ा आप नर्वस थे? मेरा गला बैठा हुआ है एक्चुअली बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में सांस छूट गई थी बीच में। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। आपकी कुछ कमियां यहाँ पर नजर आई प्रिया जी को। और आवाज अच्छी है और उस चीज का सदुपयोग करें। तरुण जी आपकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि शिवी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? शिवी जब भी गायक कलाकार माइक को पकड़ता है तो वो उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो कमी ऊपर से आपका गला बैठा होना, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो गया। माइक को आखिरी में जो आपने पकड़ के ये ट्विस्ट किया था अपनी आवाज के साथ, जहां आपका बोल जा रहा था वहां आपने माइक को ले गए थे, उसकी वजह से बहुत आखिरी में बहुत सुंदर हो गया था। लेकिन बीच में आप माइक को वहीं पर रहने दे रहे थे, आवाज आपकी ऊपर नीचे जा रही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा उसकी जो मधुरता है वो कम हुई। बस ये चीज कहूंगा कि आप चूंकि गायक से जुड़े हुए हैं, गायन से जुड़े हुए हैं, माइक को बिल्कुल अपने पास रखें। इसको निकालो, जेब में निकाल लो, तुम पास में रखो इसको। देखो, और ऐसे जब गीत जाया करो तो माइक हाथ में रखो, थोड़ा सा गला खराब और ऊपर से माइक। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर तरुण जी की तरफ से भी। जोरदार तालियां। विकी सर क्या कहना चाहेंगे शिवी की परफॉर्मेंस को लेकर और कितने मार्क्स? शिवी बिल्कुल अच्छा गाया आपने, मुझे भी अच्छा लगा। एक बात बताना चाहूँगा एक सॉन्ग के लिए, मैंने एक टीवी सीरियल में ये सॉन्ग किया था, तो उससे पहले क्या था, जब भी कोई परफॉर्म करता हूँ तो उससे पहले सॉन्ग को सुनता ही रहता हूँ। मैं कोरियोग्राफ बाद में करता हूँ, पहले सॉन्ग को अच्छे से करीबन 10-15 दिन सुन लेता हूँ। मैंने भी ये सॉन्ग सुना था, करीबन मैंने इस सॉन्ग को 3 महीने तक सुना। मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो मैं लगा के सुन रहा हूँ,
जब मैं सुनता था तो एक अलग दर्द सा निकलता था, ठीक है, अलग से एक एक्सप्रेशन आया था मेरे फेस में। बाइक चलाऊं तब भी मैं ऐसे सोचता हूँ हाँ स्टेप आनी चाहिए। यहाँ मुझे वो चीज़ कमी दिखाई दी, मतलब वो फील नहीं ला पाए आप, ठीक है। अब वो हो सकता है सुर की बात वजह से हो सकता है वॉइस की, आपका गला बैठा हुआ है उसकी वजह से हुआ, तो वो जो फील आना चाहिए ना दर्द टाइप का, वो नहीं आ पाया। क्योंकि मैंने इस सॉन्ग को इतना सुना है ना, 3 महीने तक लगातार सॉन्ग को सुनते ही रहा हूँ मैं, तब मैंने इसको कहीं जाके थोड़ा सा कोई रफ किया था। मानो पूरा गले की वजह से है, गला मेरा पूरा बैठा हुआ है, मैंने फिर भी इतना भी गा लिया बहुत है मेरे लिए। नहीं अच्छा गाया आपने, मैं गा सकता हूँ उतना मैंने नहीं गाया। 10 में से 8 नंबर यहाँ पर, 30 में से 26 नंबर यहाँ पर शिवी को मिलते हैं। जोरदार तालियां। देखते हैं एलिमिनेशन के टाइम क्या होना है शिवी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली पायदान पर चलते हैं और देखते हैं बी कैटेगरी से सिमरन क्या तैयारी करके आई है, कितना जजेस को इंप्रेस कर पाती हैं या फिर जजेस को यहाँ पर निराशा का एक और परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलता है। ये सारी चीजें परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं। तो जोरदार तालियों से वेलकम बी कैटेगरी से सिमरन। क्या बात है सिमरन जी, कमाल कर दिया आपने तो, पूरा स्टेज हिला के रख दिया। सारी एनर्जी यहाँ अपनी डांस में डाल दी और राजस्थानी वेशभूषा में आप यहाँ पर राजस्थानी डांस फॉर्म के साथ, हाँ मजा आ गया। देखते हैं जजेस को मजा आया कि नहीं। सबसे पहले जैसा कि धीरे धीरे से ये मंद मंद मुस्कुराहट दिखा रहे हैं तरुण सर, कैसी लगी सिमरन की ये परफॉर्मेंस? सिमरन, जब भी आप यहाँ स्टेज पे परफॉर्म करने आते हो तो उससे पहले कम से कम जजेस का एक माइंड सेट करते हो कि आप बहुत अच्छा करोगे, राइट? आपसे एक्सपेक्टेशंस जजेस की हमेशा ज्यादा रही है क्योंकि आपने जैसा भी परफॉर्म किया है। आज शुरुआत बहुत अच्छी थी, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रॉपर्टीज का आप सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। ये जो मजीरा था इसका नहीं कर पाए और मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ आप भूले हो। तो फिर फेस एक्सप्रेशंस गायब क्यों हुए थे ये बताओ? फेस एक्सप्रेशंस थे फिर गायब हुए क्यों हुए? मतलब थक गए थे? नहीं थकते नहीं थे। फिर क्या हुआ? वो मेरा गला सूख गया था इसलिए थोड़ा गला सूखा था, चक्कर भी आए थे। यही मतलब ये सभी का कॉम्बिनेशन होता है कि जजेस पे जो इफेक्ट आता है वो यही आता है। मार्क्स कितने मिलते हैं? 8 नंबर। 8 टाइम में से 1 मार्क आपको मिलते हैं।
बढ़ते हैं विक्की सर की दौड़। सर आपको कैसी लगी ये डांसिंग फॉर्म? एक तो ये कि जब आपने प्रॉप लिया, आप उसमें खड़े हुए तो लगा कि कुछ होने वाला धमाल था, लेकिन राउंड किया, देन आप बैठे उठे, देन एक राउंड यहाँ से एक राउंड वहाँ से, देन फिर वो प्रॉप किसी मतलब का नहीं रखा। तो एक तो प्रॉप का अच्छे से यूज़ नहीं किया। सेकंड ये कि ना अच्छा था डांस, आपकी कॉस्ट्यूम भी अच्छी थी, आपने स्टार्ट भी अच्छे से किया, बट वो कहीं लास्ट में जाते जाते वो खो गया पूरा डांस। आप कोई भी स्टेप में थोड़ा हिल रहे थे, डिस्प्लेस हो रहे, जैसे आप वहाँ से घूम कर आए, आपने प्रॉप उठाया, लेकिन जैसे आप गए वापस तो पूरा हिल गए, वो बता रही है तो थोड़ा चक्कर आ गया या जो भी है। तो जब भी आप स्टेज पे आते हैं, मंच पर आते हैं, तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर आना चाहिए। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप ग्लूकोज लीजिए, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई फोबिया था, कोई डर लग रहा था, या जो फीवर है ये हुनरबाज का उससे कुछ थोड़ा सा घबराहट कि पता नहीं क्या होगा? कॉन्फिडेंस थोड़ी एक चीज मुझे और लगी कि जब आपने कोई स्टेप कर रहे थे आप ऐसे, तो आपके पीछे अभी तो दिख नहीं रहे, तो बार बार आके मुंह पे पड़ रहा था आपके। तो जो भी आप वेयर करते हैं, ये कुछ गोल गोल टाइप का था, मुझे ऐसा लग रहा है कितना तेज लग रहा होगा ये, फुल ऑन आप कर आंखों में पड़ा नहीं था वो। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो पूरा एक झटके में ही पीछे चला गया। तो वो क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप किया, सारा कुछ ये निकल गया, आप सब निकल गया। तो ऐसी चीजों का क्या मतलब जो कि पहली स्टेप में निकल जाए। हाँ, कि हम ये सारी चीजें इसलिए पहनते हैं कि हम अच्छे दिखें स्टेज पर, लुक आए, लेकिन जब आपने पहली स्टेप में आपके बाल बिखर गए और ये सब पीछे चला गया, तो इन चीजों का क्या मतलब? मैं थोड़ा और मजबूती से यहाँ पर सर, अब अगली बार अगर ये आती है तो इसको यहाँ पर एक वो ठोक के कील से अच्छे से तो ठुकवा कर आना, और नहीं तो बेल्डिंग करवा लेना, सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल किधर भी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। देखते हैं सर विक्की सर ने कितने दिए हैं नंबर, और यहाँ विक्की सर से भी 8 नंबर आपको, प्लीज जोरदार तालियां। और अब चलते हैं मैम की तरफ। मैम आपको कैसी लगी है परफॉर्मेंस? अच्छी थी। जब आप आई थी तो हम तीनों ये डिस्कस कर रहे थे कि अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वो स्टार्टिंग में अच्छा था और बाद में वो डल होता गया डांस। यहाँ से कितने मिलते हैं नंबर? यहाँ से भी 8 मैम, और 24 नंबर आपकी झोली में। कैसा लग रहा है? ठीक है, पर अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करके आई, ज्यादा का सोच के आई थी, थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कंपटीशन टफ हो रहा है। आपकी छोटी छोटी गलतियां भी आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो अगली बार से बेल्डिंग करा कर आना, ताकि ये बिल्कुल ना हिले और वहां से 2 नंबर ना हिले। चलिए, थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच। प्लीज जोरदार तालियां सिमरन के लिए। ढेर सारी मस्ती और ढेर सारे परफॉर्मेंस के साथ यहाँ हुनरबाज का वक्त होता है पूरा, पर इस एपिसोड की और भी परफॉर्मेंस अभी बाकी है, जिन्हें आप देखेंगे हुनरबाज के अगले एपिसोड में। जब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, और आप लोग देखते रहिए एस न्यूज। देखो 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 देखो